आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सब साथी आने वाले एग्ज़ाम एसएससी और रेलवे में और हरियाणा में न्यू वैकेंसी आएगी और इसके लिए आप अपनी तैयारी बूस्ट कर लें। आज हम 11 मई 2024 करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पहले हम वन लाइनर जीके करेंगे और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला प्रश्न, व्लादिमीर पुतिन कितवीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे? रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। व्लादिमीर पुतिन was born in as president of the Russian Federation for the day's time. The tenure of president of Russia is 6 years. राइट आंसर 5वीं बार। व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति बनेंगे रूस के, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होता है। आज का प्रश्न नंबर 2, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है? इस पुरस्कार को पत्रकारिता क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। रिसेंटली डैश यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस्ड द पुलित्जर प्राइज winners. This award is considered the most prestigious award in the field of journalism. राइट आंसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है, उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। और पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। आज का प्रश्न नंबर 3, भारतीय सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश ईयर। राइट आंसर अक्टूबर 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट नेम है CCI, का गठन किया गया था। नेक्स्ट पेज, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कौन से बैंक ने अटल इनोवेशन मिशन ने 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप को सशक्त बनाया है? सेंट्रली विच बैंक अटल इनोवेशन मिशन हैज empowered social sector startup with a grant of 19.6 crore. राइट आंसर HDFC बैंक ने अटल इनोवेशन मिशन ने 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप को सशक्त बनाया है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइन एन एग्रीमेंट विद डैश कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिजिनस मेरीन ग्रेड स्टील। राइट आंसर जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन से बैंक से प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे उसे वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से
नए ग्राहकों को जोड़ना फिर से शुरू करने की भी अनुमति मिल गई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लिफ्ट द बैन ऑन डैश बैंक, allowing it to resume adding new customer through the World mobile application. राइट आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगे हुए प्रतिबंध को आरबीआई ने हटा दिया है। यह अपने नए ग्राहकों को वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ सकती है एंड दोबारा से उनको नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति भी मिल गई है। नेक्स्ट पेज। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द डैश कैंपेन टू कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर रेंजिंग इन द स्टेट। राइट आंसर पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। यह उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का नाम है पिरूल लाओ पैसे पाओ। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन से पड़ोसी देश में प्रसिद्ध माता तीर्थ ओंसी उत्सव मनाया गया है? रिसेंटली द फेमस माता तीर्था ओंसी उत्सव वाज सेलिब्रेट इन नेबरिंग कंट्री ऑफ। कौन से पड़ोसी देश में माता तीर्थ ओंसी उत्सव मनाया गया है? राइट आंसर नेपाल देश में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसमें माता तीर्थ ओंसी उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन से देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से संचालित रॉकेट का परीक्षण किया है? रिसेंटली डैश कंट्री कंपनी हैज टेस्टेड ए रॉकेट पावर बाई कैंडल वैक्स। राइट आंसर जर्मनी। हाल ही में जर्मनी देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से संचालित रॉकेट का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गूगल ने कौन से देश में एंड्रॉयड यूजर के लिए गूगल वॉलेट लॉन्च किया है? रिसेंटली गूगल हैज लॉन्च गूगल वॉलेट फॉर एंड्रॉयड यूजर इन डैश कंट्री। राइट आंसर भारत देश में गूगल ने एंड्रॉयड यूजर के लिए गूगल वॉलेट लॉन्च किया है। इन प्रश्नों के बाद हम इसके बड़े भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट ऑप्शन सी, 6 वर्ष। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है? राइट ऑप्शन ए, पत्रकारिता। यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? राइट ऑप्शन ए, अक्टूबर 2003 में CCI का गठन किया गया। नेक्स्ट पेज। प्रश्न नंबर 4।
हाल ही में किस बैंक ने अटल इनोवेशन मिशन ने 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप को सशक्त बनाया है? राइट ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक ने अटल इनोवेशन मिशन ने 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ सामाजिक क्षेत्र में स्टार्टअप को सशक्त बनाया है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, हाल ही में किस बैंक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? हाल ही में लगा प्रतिबंध किस बैंक से हटा दिया है जिससे उसे बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना फिर से शुरू करने की भी अनुमति मिल गई है? राइट ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगा प्रतिबंध आरबीआई बैंक ने हाल ही में हटा दिया है। नेक्स्ट पेज प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भड़के जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन डी, उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में भड़की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरुआत की है, यानी इस अभियान को शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? राइट ऑप्शन बी, नेपाल देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से संचालित रॉकेट का परीक्षण किया? राइट ऑप्शन बी, जर्मनी देश ने मोमबत्ती के मोम से संचालित रॉकेट का परीक्षण हाल ही में किया है। नेक्स्ट पेज प्रश्न नंबर 10, हाल ही में गूगल ने किस देश में एंड्रॉयड यूजर के लिए गूगल वॉलेट लॉन्च किया? राइट ऑप्शन ए, भारत देश में गूगल ने एंड्रॉयड यूजर के लिए गूगल वॉलेट लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 11, भारत 2023 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? राइट ऑप्शन डी, जापान। भारत 2023 में जापान देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस संगठन से संबंधित है? एजेंडा 2063 जो हाल ही में ये समाचारों में देखा गया है, यह किस संगठन से संबंधित? राइट ऑप्शन ए, अफ्रीकी संघ से एजेंडा 2063 संबंधित है। एजेंडा 2063 अफ्रीकी संघ संगठन से संबंधित है जो हाल ही के समाचारों में देखा गया है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में चर्चा में रहा श्री माधव पेरुमल मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? राइट ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में श्री माधव पेरुमल मंदिर अवस्थित है जो हाल ही की चर्चा में रहा है। प्रश्न नंबर 14, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण
एक कब किया था जिसे बुद्ध की मुस्कान बुद्धा स्माइलिंग कोड नाम दिया गया था? राइट ऑप्शन सी 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण एक किया था जिसके लिए कोड था बुद्ध की मुस्कान। आज का प्रश्न 15। हाल ही में चर्चा में रही ज्यादल नदी ज्यादल नदी भारत के कौन से राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक उत्तरी उपसहायक नदी है? राइट ऑप्शन ए असम। ज्यादल नदी भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक उत्तरी उपसहायक नदी है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सब साथी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।